Assalamu alaikum, dear students. We are going to learn today the topic of prepositions. So let's start. Preposition. As you can see by the word preposition, prepositions is comprises of two words. Number one, it is called pre. Number two, it is called position. दो लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल है ये लफ्ज़ प्री और पोजीशन. प्री का मतलब होता है जी पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह. जब हम कहते हैं प्री पोजीशन, इसका मतलब है कि किसी जगह से पहले. प्रेपोजिशन का वर्ड किसी जगह से पहले लगाते हैं और वो जगह कौन सी है, वो नाउन. तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड बिफोर आ नाउन. नाउन से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं. और दूसरे नंबर पे हम प्रेपोजिशन को कहते हैं कि इट इज यूज्ड एज आ ब्रिज बिटवीन टू नाउन्स. और दो नाउन्स के दरमियान में ये ब्रिज का काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, बुक इज टेबल. अब यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी है और इसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं कहता हूं कि बुक इज टेबल, तो दिस सेंटेंस कैरीज नो मीनिंग. ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है. इसकी जगह पर हम अगर अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगाते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीटली वाज़ेह हो जाता है. नंबर टू, बुक भी एक और टेबल भी एक, दोनों एक नाउन है और इन दोनों नाउन्स के दरमियान में रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए एक प्रेपोजिशन एक ब्रिज का काम करती है. सो आई एम गोइंग टू यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ऑफ ऑन. तो जब मैं ऑन का वर्ड लगाता हूं तो यहां पर क्लैरिटी हो जाती है कि बुक इज ऑन टेबल. सो किताब मेज पर है और इन दोनों नाउन्स के दरमियान में इस प्रेपोजिशन ने एक ब्रिज का काम किया और दोनों को जोड़ दिया. सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कि प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या काम करती है. एक तो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर दो नाउन्स के दरमियान में रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए हम प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं जी हम प्रेपोजिशन की काइंड्स की तरफ. डिस्कस करते हैं जी काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन को. अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. लेट्स स्टार्ट. काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन तीन किस्म की है. नंबर वन इज कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन. Simple preposition. Number two is called compound preposition. And number three is called phrasal preposition. Simple preposition, compound preposition and phrasal preposition. जो सिंपल प्रेपोजिशन है वो एक सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होती है. सिंपल प्रेपोजिशन एक लफ्ज के ऊपर मुश्तमिल होगी, जबकि कंपाउंड प्रेपोजिशन नाम से जाहिर है कि ये दो प्रेपोजिशन को हम मिला लें या दो लफ्जों को जब हम मिलाते हैं तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाती है. जैसे इनटू और अपॉन का वर्ड है. आप देखिएगा अप और ऑन, जब हम दोनों को मिलाया तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बन सकती है. अब एक चीज़ आप लोगों को पहले भी मालूम है कि हमने देखा कि कंपाउंड वर्ड किनको कहा जाता है. हमने देखा एक ब्यूटी एक अलग वर्ड है, फुल एक अलग वर्ड है. जब इन दोनों वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाता है. इसी तरह से कंपाउंड प्रेपोजिशन भी जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है. एक को हमने कहा इन, दूसरे को टू. एक दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक नया लफ्ज बन गया इनटू का, और दिस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन. तीसरे नंबर पे आते हैं जी फ्रेजल प्रेपोजिशन की पर. माई हाउस इज इन front of school.
माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल। अब यहां पर दिखेगा माई हाउस एक नाउन है, स्कूल दूसरा नाउन है। इन दोनों नाउन्स को जो ज्वाइन करता है वो ये लफ्ज ज्वाइन करते हैं इन फ्रंट ऑफ। सो अब ये समझ लीजिएगा कि एक ऐसी प्रपोजिशन जो दो से ज्यादा लफ्जों के ऊपर मुश्तमिल होगी उसे हम फ्रेजल प्रपोजिशन कहते हैं। वी कॉल इट फ्रेजल प्रपोजिशन। तो इसलिए इन फ्रंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल प्रपोजिशन। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, this that kinds of preposition is of three kinds. Number one, simple preposition. Number two, compound preposition. And number three, phrasal preposition. Hope so you have understood the kinds of preposition. जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं अब कि मुख्तलिफ प्रपोजिशंस के दरमियान में डिफरेंस क्या है और इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनमें और इनटू के अंदर डिफरेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। मैं कहता हूँ जी कि ही इज इन बेड, वो बिस्तर पर है। अब डेफिनेटली व्हेन ही इज ऑन बेड या इन बेड पे है और वो चाहे वो चेयर पे हैं या बेड पर हैं, तो ही इज नॉट मूविंग, ऑल्दो ही मस्ट बी मूविंग अ बिट ऑन द बेड, बट ही इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द बेड। नंबर वन, तो इन बेड उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा कि जब वो हरकत नहीं करेगा, यानी साकिन हालत के अंदर होगा। तो इसका मतलब है कि जब चीजें साकिन हालत के अंदर होंगी, मोशनलेस होंगी, तो फिर हम इनकी प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जी, ही डाइव्ड इनटू कैनाल, ही डाइव्ड इनटू कैनाल। अब दो नाउन है, इनके दरमियान में रिलेशन को हम पैदा करने के लिए हमने वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर दिया, इनटू का। अब वो जब वो जंप लगाएगा, जब वो डाइव लगा रहा है, तो डेफिनेटली ही इज मूविंग। जब वो मूव करेगा तो उसका मतलब है कि सर चीजें जब हरकत करेंगी, इंसान जब हरकत करता है, कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, तो उसके लिए फिर हम प्रपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, इनटू की। अब हमने इनके मतलब पढ़ा जब चीजें साकिन हालत के अंदर हो, और जब हमने देखा कि जी के जब चीजें मूव कर रही हो, तो फिर हमने इनटू की प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ने लगे हैं दो और प्रपोजिशंस के दरमियान में, ऑन और अपॉन के दरमियान में। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखी थी, बुक इज ऑन टेबल। बुक इज ऑन टेबल। बुक भी एक नाउन, टेबल भी एक नाउन, और ऑन की प्रपोजिशन हमने इस्तेमाल की। अब ये देखिएगा डेफिनेटली जब बुक किताब जो है जब मेज के ऊपर होगी तो ऑटोमेटिकली ये भी साकिन हालत के अंदर होगी, स्टिल होगी, इट मस्ट नॉट बी मूविंग, ये भी हरकत नहीं कर रही होगी। दूसरे नंबर पे जब हम अपॉन को डिस्कस करते हैं, मैं कहता हूं जी कि कैट पाउंस्ड अपॉन रैट। अब कैट और रैट बोथ आर नाउन। पाउंस का मतलब होता है छलांग लगाना या झपट्टा मारना, किसी चीज के ऊपर अटैक करना। अब बिली ने क्या किया कि चूहे के ऊपर अटैक किया या हमला कर लिया, उसको पकड़ने की कोशिश की। अब जब उसने हरकत की तो फिर हमने प्रपोजिशन इस्तेमाल की अपॉन की। सो सर इसका मतलब ये हुआ कि अपॉन का वर्ड वहां पर इस्तेमाल करते हैं व्हेन द थिंग्स आर इन मोशन। एब्सोल्युटली सर, इस ऑन का प्रपोजिशन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब चीजें साकिन हालत के अंदर हो, डेफिनेटली। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। ओके जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं इन और एट। अब ये दो कहां पर इस्तेमाल होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं जी कि ही लिव्स इन फैसलाबाद। ही लिव्स इन फैसलाबाद। फैसलाबाद इज ए सिटी, हमने इसके लिए प्रपोजिशन इस्तेमाल की इन की। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं एट की प्रपोजिशन। ही लिव्स एट फैसलाबाद इन पाकिस्तान। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर मैंने फैसलाबाद के साथ एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल की
और पाकिस्तान के साथ मैंने इन की प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया। एक चीज पर गौर कीजिएगा कि ऊपर वाले सेंटेंस में मैं फैसलाबाद के साथ इन की प्रपोजिशन को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन नीचे मैंने फैसलाबाद के साथ एट की प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया। जब हम ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जहां पर इस टेरिटरी का जिक्र आया फैसलाबाद का, वो अकेला है और जहां पर किसी और टेरिटरी का जिक्र नहीं आया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंसेस में वी आर हैविंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेरिटरीज, वन इज फैसलाबाद एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। सो अगर आप देखो तो इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान इज कंपैरेटिवली अ बिग सिटी और बिग टेरिटरी और बिग कंट्री, ये बिग कंट्री की सेंस में आता है, जबकि कंपैरेटिवली फैसलाबाद जो है वो एक छोटा शहर है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब कंपैरिजन आ जाए, एक ही सेंटेंस में दो मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र आए और वहां पर जब हम देखें कि एक एरिया एक टेरिटरी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली हमने उसके साथ प्रपोजिशन कौन सी लगा देनी है, इनकी। और जब हम देखते हैं कि फैसलाबाद कंपैरेटिवली एक छोटा एरिया है, तो इसलिए हम इसके साथ प्रपोजिशन कौन सी लगा देते हैं, एट की। अब एक मैं तीसरा फिक्रा भी लिखता हूं, मैं कहता हूं जी कि ही लिव्स एट पाकिस्तान इन एशिया। अब यहां पर देखें पाकिस्तान और एशिया, जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लगता है कि पाकिस्तान एक छोटी टेरिटरी है इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद एशिया। सो हमने बड़ी टेरिटरी के साथ इन और छोटी टेरिटरी के साथ हमने एट की प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट। नेक्स्ट है जी इन और विद इन। इनमें और विद इन के अंदर अब हम डिफरेंस को पढ़ने लगे। ही विल बी बैक इन अ वीक। ही विल बी बैक इन अ वीक, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। अब एक और सेंटेंस लिखता हूं, ही will be back within a week. He will be back within a week. अब इन दोनों फिक्रों के अंदर डिफरेंस देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 days in a week. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और जब हम कहते हैं कि he will be back in a week, इसका मतलब ये होगा कि at the end of the 7th day, at the end of 7th day। इंग्लिश की ये खूबसूरती है कि जब इंग्लिश में ये लिखा हुआ आ जाए कि इन अ वीक, इसका मतलब है कि ही इज गोइंग टू कम बैक एट द एंड ऑफ द 7th डे, ही विल नेवर कम बैक विद इन द 7 days। इन का वर्ड जहां पर भी आ गया और जहां पर हमने लिखा है कि इन 1 hour, इन 7 days, इन 1 month, तो इट मीन्स कि वो पहले महीने के इख्तिताम पर, इस हफ्ते के इख्तिताम पर ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। नंबर 2, जब हम ये कहते हैं कि ही विल बी बैक विद इन द 7th डे, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 दिन है। अगर वो आज गया तो हो सकता है आज ही वापस आ जाए, हो सकता है तीसरे दिन, हो सकता है 5-6 दिन, हो सकता है 7वें दिन वापस आए, लेकिन वो फिर भी आएगा 7 दिनों के अंदर अंदर ही। यूजुअली आई कोट एन एग्जांपल कि अगर टीचर आप स्टूडेंट्स बैठे हैं और स्टूडेंट्स को कह के जाता है कि आई विल बी बैक इन 5 minutes, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी कि भाई सर ने अभी 5 मिनट के बाद वापस आना है, वो 5 मिनट से पहले वापस नहीं आने वाले। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स को कह के ये जाता हूँ कि आई विल बी बैक विद इन 5 minutes, तो इसका मतलब होगा कि अगर अब सर गए हैं तो हो सकता है कि 10 सेकंड के बाद ही वापस आ जाएं। तो स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू मूव एनीवेयर। उनको भी पता होगा मेंटली तौर पर, जब व्हेन द टीचर हैज सेड दैट ही इज गोइंग टू कम बैक विद इन 7 minutes और विद इन 5 minutes, सो दे हैव टू स्टे इन देयर क्लासरूम, सो दे डोंट हैव टू लीव। तो इस वजह से हम इसको विद इन का और इन का इस्तेमाल करते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इट। नेक्स्ट है जी हमारे पास विद और बाय। ये दो प्रेपोजिशंस हैं, इनके दरमियान में अब हम डिफरेंस देखते हैं। विद और बाय। He was killed
विद अ डैगर। ही वॉज किल्ड विद अ डैगर। डैगर का मानी खंजर। अब उसको किसके जरिए से मारा गया? एक खंजर के जरिए से। जब हम डैगर का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अदद इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट। जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से काम किया जाता है तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन विद की लगाते हैं। मैं कहता हूं कि एक उस्ताद जो है वो अपने शागिर्द को छड़ी से मार रहा है। द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट विद अ स्टिक। तो प्रेपोजिशन कौन सी आ गई? विद। मैं एक मार्कर के जरिए से व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विद अ मार्कर। तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास गैजेट कौन सा? मार्कर का। इसलिए हमने इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगा दी? विद की। इसी सेंटेंस को मैं मुकम्मल करता हूं। ही वॉज किल्ड विद अ डैगर बाय मी। अब यहां पर मैंने बाय की प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया। मी कौन है? मी है जी काम करने वाला। इसे हम कहते हैं डूअर, काम करने वाला। जब कोई काम कर रहा होता है तो काम करने वाले के साथ हमने प्रेपोजिशन हमेशा लगानी है बाय की। अक्सर आपने पैसिव वॉइस जब करते हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं कि बाय का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बाय की प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी कोई काम करेगा उसके साथ हम प्रेपोजिशन बाय की, और जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन विद की लगाते हैं। हम ना एक उर्दू में एक फिक्रा बोलते हैं, हम उसे कहते हैं जी कि वो नीली स्याही से लिखता है। यूजुअली स्टूडेंट्स उसकी इंग्लिश करते हैं कि ही राइट्स विद ब्लू इंक, जो कि एक गलत फिक्रा है। इसका सही फिक्रा बनता है ही राइट्स इन ब्लू इंक। याद रखिएगा, स्याही से लिखना नहीं बल्कि स्याही में लिखना होता है। ठीक हो गया? तो इसके लिए हम इन ब्लू इंक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ कभी भी आपने विद की प्रपोजिशन नहीं लगानी। ये आपके नजर में ये होगा कि सर इट्स ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। ये ठीक होगा कि किसी हद तक जो हम इसको इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन इस फिक्रे में स्पेसिफिकली इंक के साथ हम प्रेपोजिशन जो है वो इन की इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज राइटिंग इन ब्लू इंक। होप सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर और अगो। अब दो है, इन दोनों के दरमियान में हम डिफरेंस देखते हैं बिफोर में और अगो में। सबसे पहले मैं अगो को डिस्कस कर लेता हूं। ही डाइड 20 years ago। ही डाइड 20 years ago। यहां पर देखिएगा कि मैंने अगो के वर्ड को इस्तेमाल किया 20 ईयर्स के लिए। ये एक ड्यूरेशन है, ये एक मुद्दत है, और जो काम माजी में हुआ, बहुत पहले हुआ, उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिया अगो का। अब बिफोर के वर्ड को देखते हैं। मैं कहता हूं जी कि ही पास्ड एग्जाम बिफोर मी। उसने मेरे से पहले एग्जाम पास किया। अब यहां पर देखिएगा ही पास एग्जाम बिफोर मी से मुराद होगा कि यहां पर दो लोग हैं, ही है और मी है। जब हम इन दोनों के मुतालिक जब हम कंपैरिजन करते हैं कि इनमें से किसने काम कौन सा पहले किया, तो उसके लिए फिर हम प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करते हैं? बिफोर की। अगो इस्तेमाल हुआ पुराने वक्त के लिए, ड्यूरेशन के लिए, इस मुद्दत के लिए, जबकि बिफोर का वर्ड इस्तेमाल हुआ जब दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन था कि किसने कौन सा काम पहले किया, तो उसके लिए फिर हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर दी बिफोर की। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी बिसाइड का और बिसाइड्स का। इन दोनों के दरम्यान में भी हम डिफरेंस देखते हैं। मैं कहता हूं ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अब बिसाइड का मतलब होता है जी साथ, वो मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। अगर इस बिसाइड के लास्ट में मैं एस लगा दूं
तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पहले फिक्रा बनाते हैं, फिर मीनिंग चेंज करते हैं, देखते हैं। बिसाइड्स अली ऑल वर देयर, अली के अलावा बाकी सब लोग वहां पर मौजूद थे। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, यानी मा सवाए, एक्सेप्ट। तो क्या होगा, बिसाइड्स अली, अली के अलावा बाकी सब लोग वहां पर मौजूद थे। जबकि अकेला बिसाइड जब आएगा तो उसका मानी होता है साथ। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, हमें पता है जी कि देयर आर टोटल जो टेंसेज हैं वो 12 होते हैं, जिसमें प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 टेंसेज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट में एक टेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे 12 टेंसेस हैं, 12 में से मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3 टेंसेस को सिलेक्ट किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम इनमें सेंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, सेंस को डिस्कस करते हैं कि सेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है। सेंस हम कहते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हम मुकर्ररा वक्त का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब है कि हम जिक्र कर रहे हैं सुबह का, शाम का और रात का, चाहे आधी रात है, सुबह है, दोपहर है, आफ्टरनून है, व्हाट्सएवर। इसके साथ हम जिक्र करते हैं एग्जैक्ट टाइम का। एग्जैक्ट टाइम से मुराद 4 AM या 4 PM, ये एग्जैक्ट टाइम आ गया। फिर हम जिक्र करते हैं एग्जैक्ट डेट का। एग्जैक्ट डेट से मुराद मैं कहता हूं जी कि 14 अगस्त 1947, दिस इज एन एग्जैक्ट डेट। इन सब के साथ हमें प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है सिंस की। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर को। जब फॉर है, इसे इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन के लिए। इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसे कहते हैं जी पीरियड ऑफ टाइम। इसे कहते हैं मुद्दत। मसलन 4 आवर्स, ठीक है, 10 मंथ्स, ठीक है, 20 ईयर्स, ये है ड्यूरेशन, ये है मुद्दत। ड्यूरेशन और मुद्दत के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया फॉर का, फॉर की प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया। इस बात को बताने का मकसद यह था कि आउट ऑफ 12 टेंसेस 3 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें टाइम के लिए हम सिंस को और फॉर को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर 12 में से आपने 3 टेंसेस का तो जिक्र कर दिया, बाकी बचे 9 टेंसेस। अब देखना यह है कि बकिया 9 टेंसेस में टाइम का अगर जिक्र आए तो हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हम इस्तेमाल कर सकते हैं एट, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन, हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन, हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय, हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनटिल, हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम। अब ये सारी की सारी प्रपोजिशंस हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारी की सारी प्रपोजिशंस हमने वक्त के लिए इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ सेंटेंसेस में हम मुख्तलिफ प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि वो मंडे से पढ़ना शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम मंडे। तो मंडे दिन आ गया तो उसके लिए एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए फिर हमने प्रपोजिशन फ्रॉम की इस्तेमाल की। अच्छा, इसके साथ एक और ऐड भी कर लें, बकिया में भी फॉर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैं कहता हूं ट्रेन 8 बजे तक पहुंचेगी। ट्रेन विल रीच बाय 8 o'clock या फिर टिल 8 o'clock। तो यहां पर हमने एग्जैक्ट टाइम के लिए हमने टिल की या बाय की प्रपोजिशन को भी इस्तेमाल किया। फिर आपने उर्फ आम में यह भी देखा होगा कि जब हम बात करते हैं कि सर
ही वॉज टोटली इन टाइम या ऑन टाइम आ गया। तो दोनों जगह पर हमने टाइम के लिए इसको इस्तेमाल किया। सो टाइम के लिए हमने जिक्र किया, ये कुछ और प्रेपोजिशंस हैं जो वक्त के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद आते हैं जी इन, एक दफा फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं जी ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब अगर कोई बंदा जब हादसे में उसकी डेथ होती है, चाहे वो प्लेन क्रैश है या ट्रेन क्रैश है या रोड एक्सीडेंट है, व्हाट्सएवर, तो उसके लिए हम प्रपोजिशन इन की इस्तेमाल करते हैं, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। लेकिन अगर किसी इंसान की मौत बीमारी से हो, किसी भी बीमारी से जब वो फौत होता है, मरता है, तो उसके लिए क्या प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ की, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो जब बीमारी से किसी की डेथ होगी तो उसके लिए हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ऑफ की। होप सो आपको हमारी ये जो प्रपोजिशन का पोर्शन है ये पसंद आया होगा। अगर और भी आप प्रपोजिशन या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।